सलमान साहब, मैं ज़रा मुबशर भाई के पास। मुबशर साहब, 6 महीने मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने। तकरीबन 12 से 13 इजलास हुए थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ना, ईवीएम मशीन के हवाले से कि हमें 6 महीने लगेंगे, हम इस इलेक्शन के अंदर नहीं कर सकते, उसको कवर नहीं कर सकते, ईवीएम मशीन की ज़रा जो उसकी कैपेसिटी है उसको नहीं ज़रा चेक कर सकते। खैर हम खुद ही क्योंकि हमें सूट ऐसा करता है इस अकाउंटेबिलिटी को हाथों से यूं गिनना, वो शायद बेहतर करता है। तो सिर्फ ये कह के इस सारी सूरत हाल को हम इग्नोर कर दे कि चलो खैर पाकिस्तान में हो गया, हमें अपने शक व शुबात तो बहुत दूर की बात, आलमी मंजरनामा, इंटरनेशनल मीडिया, वो इस पाकिस्तान के इस इलेक्शन के सारे प्रोसेस को, ये 2024 के अंदर इंटरनेट के इस बंद होने को, 8300 के मैसेज सर्विस के बंद होने को, वो कैसे देख रहा है? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहले तो पाकिस्तान का अलमिया ये है, आइए मिलके हम इलेक्शन के ऊपर नोहागिरी करते हैं कि पाकिस्तान में मैंने जब से होश संभाला है इलेक्शन में यही होते देखा है और मुख्तलिफ तजर्बात होते रहे हैं। कभी किसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री को ट्रिम कर दिया, टेलर कर दिया, कम कर दिया, कभी किसी की इतनी सी विक्ट्री को बढ़ा दिया, 2/3 तक ले गए। तो यही तमाशे हम सारे इलेक्शन में देखते रहे हैं और यही हमारा अलमिया है। और फिर उसके बाद कुछ इलेक्शंस में हम पॉलिटिकल फोर्सेस को दाद देनी चाहिए कि जानते हुए भी कि हमें हरवाया गया है या हम हारे हैं, वो फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंट्री उन्होंने जारी रखा। अच्छा, मोर और लेस वही सिचुएशन है जो पिछली दफ़ा थी। उस पे ज़रा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया इस दफ़े। और फिर इतनी दरख्वास्तें पिछली दफ़े मुखालफिन की तरफ से नहीं गई थी, पेटिशंस, वो अब उनका आप कह लीजिए वो मुफाहमत थी, कंप्रोमाइज़ था, या उनके पास नहीं। 2013 में पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हमें लाख रिजर्वेशन सही, लेकिन आगे जा बिल्कुल बिल्कुल गई पीटीआई थी। अब इस पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशन आई हैं यूएसए की जानिब से, उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही, जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। मगर मजे की बात है कि हमारी तर्जुमान जो है वजारत खारजा की, वो कह रही है कि इन इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये इन ऑब्जर्वर्स को शायद पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल का अहाता नहीं है, उनको वो समझ शऊर नहीं है। 300 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आया और लाहौर में ज़्यादातर बेस्ड हुए क्योंकि यहाँ पे बड़ी पर्सनालिटीज़ इंक्लूडिंग बिलावल लड़ रहे थे और वो पूरे उन्होंने इस प्रोसेस को देखा। और बहुत सारे लोग, मज़े की बात यह है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जब इलेक्शन रिज़ल्ट आ रहे थे और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और ऑब्जर्वर की एक बहुत बड़ी टीम जो है मॉल्टन पहुंची हुई थी और उनका था कि ये अभी विक्ट्री स्पीच करेंगे, लेकिन उनके सामने रिजल्ट्स भी चल रहे थे। वो ये भी देख रहे थे कि लोग जिस तरह उठ के वहाँ से जा रहे हैं, फिर मियाँ साहब का उठ के वहाँ से जाना, ये सारा कुछ, और वो स्ट्रीट में थे दिन के वक्त वो लोग। उन्होंने पोलिंग प्रोसेस के स्मूथ होने की तारीफ की, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि प्रॉब्लम है। लेकिन एक और चीज़, डिले रिजल्ट होना इस बात का कतन सबूत नहीं है कि वो चेंज हो रहे हैं। फॉर्म 45 से मैच ना होना ये ज्यादा सॉलिड एविडेंस है, क्योंकि देखिए लाहौर में कितने आरओ हैं सलमान भाई? टोटल कोई हर पोलिंग स्टेशन के साथ अगर आप उसको रिलेट करेंगे तो वो हर पोलिंग से वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना। मैं आरओ की बात कर रहा हूं। आरओ तो आपके पास 1 या 2 होंगे ना, ज्यादा 1 या 2 होंगे। अब लाहौर के अगर एक फॉर एग्जांपल NA 130, वहाँ पे 330 पोलिंग स्टेशन है। 303 पोलिंग स्टेशन से हर एक से फॉर्म 45 निकलना है, वो आरओ ऑफिस जाने, आरओ ऑफिस ने वो अपने साइन करके भी उसको कैलकुलेट करवाना है। और आरओ ऑफिस में आपको पता है ज़्यादा अमला नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि लाहौर की 14 नशिस्तों के जो फॉर्म 45 ही बनते होंगे वो तकरीबन 3,500 के लगभग होते होंगे। तो कम से कम उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इलेक्शन कमीशन ने खुद वजाहत की कि रात 2 बजे तक हर सूरत में हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट अनाउंस कर देगा। वैसे भी फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ना सर, करना है ना, फ्री एंड फेयर बता रहे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह है कि कॉमन सेंस की बात है। देखिए आपके पास 3,500 फॉर्म 45 आए हैं, आपके पास 6 बंदों का या 8 बंदों का अमला है, वो एंटर भी कर रहा होगा ना, तो तब भी टाइम लगेगा। तो ये जो है इसके लिए बाकायदा मेरा ख्याल है कानून साजी की जरूरत है कि आप 2 दिन का टाइम दे दें, लेकिन
अनयूजुअल डिले कि आ रहे हैं और कुछ क्या क्यों मेरी गए। नजर में और तो credible बनाए इलेक्शंस कवर process को। किए ना सर। मैं बस सर से भी बात करना चाहूंगा इस सिलसिले में, यासीन आजाद साहब से। मुझे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये सिस्टम। ठीक बात। जी बिल्कुल ठीक है, हम बहुत आगे हैं दुनिया अब में। तो ईवीएम पे जाना जी, जी, पड़ेगा, जी, जी, ईवीएम पे 6 जाना लाख पड़ेगा। रुपए के हम आईफोन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमारी पर्ची का अंगूठा किधर है, और वो जब ये मीटिंग्स हुई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हुआ था कि जी टेक्नोलॉजी अगर वो इंटरनेट बैठ गया, चूंकि ये कनेक्टेड होंगी, हैक होने का अंदेशा है, प्रोग्राम होने का शक हो जाएगा, फिर लोग खप डालेंगे। मसला ये नहीं है, मसला है कि आप सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस तो करवाएं। जी, बिल्कुल। जब आप केच में इंटरनेट चला सकते हैं इस इलेक्शन मैनेजमेंट ठीक है। सिस्टम के लिए, तो आप ईवीएम बिल्कुल मशीन ठीक को है। भी वहां से चला सकते डिजिटल हैं। प्रोसेस को ले सकते हैं।